सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की कृपा और आशीर्वाद से आदर्श नगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम ट्रस्ट में सद्गुरु स्वामी माधवदास जी महाराज की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर रविवार को संत कंवरराम धर्मशाला से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के स्वामी जयदेव महाराज बग्गी में विराजित थे। साथ ही विभिन्न सद्गुरुओं की प्रतिमा, देवी देवताओं की झांकियां भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ा रही थी। रविवार दोपहर 3 बजे पड़ाव स्थित संत कंवरराम धर्मशाला से बैंड बाजों की धुन के साथ अश्व की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में प्रेम प्रकाश आश्रम के ट्रस्टी, श्रद्धालु, प्रेमीगण, स्वामी माधवदास नवयुवक मंडल के सदस्य, सेवाधारी और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। शोभा यात्रा संत कंवरराम धर्मशाला से केसरगंज, उसरी गेट, ठठेरा चौक, डिग्गी बाजार, प्लाजा रोड, कवंडसपुरा, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार होते हुए दिल्ली गेट स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह स्वागत और प्रसाद वितरण के दौर चलते रहे। स्वामी टेऊराम साहब जी का बहुत ही बड़ा विशाल मंदिर है। वहाँ शिव जी का विशाल स्थान है, माता रानी का विशाल स्थान है और वहाँ के मेन महंत स्वामी माधवदास जी का आज जो है 100वां जन्म दिवस है। उस जयंती के अवसर पर आज ये जुलूस निकाला गया है, जिसके तहत वहाँ के मुख्य ट्रस्टी दादा नारायण दास जी हैं, साधवानी जी हैं, खुशहाल दास जी हैं, शिवनानी जी हैं और हमारे झूलेलाल धाम के भी जो है ट्रस्टी प्रभु लोंगानी जी हैं, शंकर दास जी हैं। सब जने शहर के सारे सिंधी समाज के लोग मिलकर इस जयंती को मना रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में एक विशाल जुलूस निकाला गया है ताकि अंदर ये शहर के अंदर मैसेज जाए जो अजमेर का सिंधी समाज है और अजमेर एक शहर प्रेम और भाईचारे की नगरी है। हम सब लोग मिलकर आपस में एक साथ रहते हैं, त्योहार मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे के जितने भी महान संत हैं, पीर हैं, उनके सबके जो है दिन मनाते हैं। एक हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज के दिन हम सब जो पूरे शहर से जुलूस निकाला गया है उसमें सारे समाज, सारे जाति धर्म के लोग सम्मिलित हैं और सब हम एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। राधा मंडल गणेश नगर द्वारा 16 से 18 मई के बीच आयोजित नानीबाई के मायरे की कथा का रविवार को विश्राम हो गया। तारागढ़ रोड शांतिवाला निकेतन में कथावाचक अशोक विजयवर्गीय ने अपने चिर परिचित अंदाज में कथा प्रेमियों को नानीबाई के मायरे की कथा का रसापान कराया। रविवार को सांवरिया सेठ द्वारा मायरा भरने के प्रसंग ने उपस्थित कथा प्रेमियों को भावमग्न कर दिया। आखिर में महाआरती के साथ सभी को प्रसाद वितरित किया गया। बीस मई से 26 मई के बीच स्थानीय आजाद पार्क में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पन्नालाल शांति देवी महेश्वरी धूत परिवार के सौजन्य से आयोजित इस कथा महोत्सव में परम श्रद्धेय आचार्य किरीट भाई अपने श्रीमुख से भागवत प्रेमियों को कथा का रसापान कराएंगे। संयोजक सुरेश शर्मा ने बताया कि आजाद पार्क में 20 मई से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक संगीतमय भागवत कथा का श्रवण कराया जाएगा। 19 मई सोमवार को खायलैंड स्थित राज राजेश्वर मंदिर से विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होकर कथास्थल पहुंचेगी। कथास्थल आजाद पार्क पर कथा महोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। यहां वाटरप्रूफ टेंट लगाए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न समितियां अपने अपने दायित्वों को पूरा करने में जुटी हुई है। यहाँ पर उस भागवत के संदर्भ में तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ है और सभी कार्यकर्ता जिनको अलग अलग जो अपनी व्यवस्थाएं दी गई है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप अपनी व्यवस्थाओं को वह सुंदर से सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, निःशुल्क पदवेश की व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और ऐसी निःशुल्क जल व्यवस्था, ऐसी व्यवस्थाएं जिस प्रकार पदवेश व्यवस्थाओं की मैं बात करूं तो कथा पूर्ण होने के पश्चात, कथा छूटने के पश्चात एक साथ यदि सारे लोग भी पदवेश स्थल पर पहुंचते हैं तो 2 से 3 मिनट में उन्हें अपना पदवेश अपने हाथ में मिलेगा। ऐसी व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था की गई है। 8 वर्ष बाद में अजमेर शहर के अंदर किरीट भाई जी कथा करने पधार रहे हैं और यह आजाद पार्क के अंदर शुभारंभ उसका होने जा रहा है। इसके आयोजक परिवार श्री पन्नालाल जी महेश्वरी धूत परिवार की ओर से ये आयोजक परिवार है। इनकी तरफ से ये कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंदर संबंध संस्थाएं 2 है जिनका विशेष रूप से हमें सहयोग मिल रहा है। तुलसी सेवा संस्थान और केशव माधव संस्थान, ये 2 संस्थाएं हैं जिनका अत्यंत सहयोग हमें इस कथा के अंदर मिल रहा है। इसके अंदर 501 महिलाओं का कलश यात्रा का प्रोग्राम किया गया है। महाराज श्री किरीट भाई बग्गी के अंदर, रथ के अंदर सवार होंगे और सभी को आशीर्वाद देंगे। रस्ते के अंदर भजन मंडली और ऊंट, घोड़े, बैंड, इस तरह के कई तरह के झांकियां, भगवान की 2 झांकियां और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन निकला है।